तो आगे देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहेगा 1320 से लेके 1414 एडी तक। घियासुद्दीन तुगलक, इसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 से 1325 तक। ये फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का। इसने अपने आप को टाइटल लिया था गाजी। ये पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था स्टार्ट करवाई थी। ठीक है। उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा सा स्ट्रॉन्ग मजबूत सा किला बनवाया था, कॉल्ड, उसका नाम था तुगलकाबाद, दिल्ली के पास बनवाया था। उसके बाद एक अमीर खुसरो, जो हमने पीछे पढ़ा ही था, अमीर खुसरो की एक बुक है जिसका नाम है तुगलकनामा। ये बताती है किस तरीके से ये कौन सा घियासुद्दीन तुगलक पावर में आता है। ये इस बुक से पता चलता है, तुगलकनामा से। ठीक है। आगे नेक्स्ट राजा आता है, नेक्स्ट सुल्तान आता है इस डायनेस्टी का, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका टाइम पीरियड रहेगा 1325 से 1351 तक। अब देखते हैं इस मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के समय इस जो दिल्ली सल्तनत था अपने जेनिथ, अपने पीक पर पहुंचा। और इसी के समय डिसइंटीग्रेशन, टूटने भी लगा, इसी के समय कमज़ोर भी होने लगा। दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसने क्या किया था, मंगोल्स लोगों को अटैक कर दिया था, सॉरी हरा दिया था। मंगोल्स लोग इंडिया में अटैक कर रहे थे, उनको भगा दिया था यहाँ से। अब उसके बाद इसने जो ऑफिसर को अपने यहाँ शामिल करता था, उनको जॉब देता था, वो मेरिट बेसिस पर देना शुरू कर दिया कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको नौकरी मिलेगी, आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है। इसकी पॉलिसी काफ़ी सेकुलर होती थी। आगे देखते हैं एक इब्न बतूता। ये एक्चुअली पर्सन था, ये आया था मोरक्को से। ये एक्चुअली मोरक्को है कहाँ पर कंट्री, ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के कंट्री है मोरक्को। वहाँ से ये इंडिया आया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में। तो एक्चुअली ऐसा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको एक नौकरी भी दे दी थी अपने यहाँ, जज की या काजी कह सकते हो। इसकी नौकरी भी दी थी। काफ़ी दिन तक ये रहा यहाँ पर, काम भी किया, पूरा इंडिया घूमा। और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको अपना मैसेंजर या इनवॉय बनाकर चाइना भी भेजा था। ठीक है। तो ये बात याद रखना। उसके बाद ही वॉज द ओनली सुल्तान हु हैड रिसीव्ड कंप्रहेंसिव लिटरेसी। मतलब देखो, ये ऐसा सुल्तान था, पहला है जो काफ़ी मतलब पढ़ा लिखा था, लिटरेट था, रिलीजियस के मामले में काफ़ी कुछ जानकारी थी, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, ये सब कुछ इसने एजुकेशन ली थी। उसके बाद आगे देखते हैं एक्चुअली, मगर इसने जो डिसीजन लिए, अपने कुछ डिसीजन ये जो लिया था, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान जो इसने डिसीजन लिए, वो डिसीजन इसके काफ़ी मतलब कह सकते हो फेल ही हो गए, सक्सेस तो हुए ही नहीं। ठीक है। वो डिसीजन के बारे में इसमें हम देखेंगे अभी, ये आगे वाले 4-5 पॉइंट में से कैसे डिसीजन के फेल होते हैं। उसके बाद इसने एक फोर्ट बनवाया था, ही बिल्ड फोर्ट ऑफ अदीलाबाद, और एक सिटी जहाँ पना, ये सिटी बनवाई थी इसने। उसके बाद आगे देखते, इसी के समय मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत इसके समय पीक पे भी पहुंचा था, इसके समय टूटने भी लगा था। तो जब ये टूटने लगा तो उस समय 3 रिबेलियन होते हैं। ठीक है। तो उन 3 रिबेलियन की वजह से यहाँ पर उन रिबेलियन की वजह से 3 किंगडम बनते हैं। एक विजयनगर एम्पायर बनता है, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत से अलग होके, एक बहमनी किंगडम बनेगा, और एक मदुराई में किंगडम स्टैब्लिश होगा। ये सब आगे टॉपिक में आएगा, वो सब देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट। इसने, हमने बताया ना कि इसने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेसफुल हुए नहीं थे, वो बिल्कुल फेल ही हो गए थे। तो देखते हैं इसके एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया, पहला एक्सपेरिमेंट, इसने कैपिटल जो थी वो दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद उसे कहते हैं, एक्चुअली महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ इसने कैपिटल शिफ्ट करी। अब ये कैपिटल शिफ्ट तो करी, क्या सोच के किया था, उसने सोचा था कि ये महाराष्ट्र वाले से साउथ इंडिया को भी कंट्रोल कर लेंगे, नॉर्थ इंडिया को भी कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा इसने दिमाग लगा के इसने ऐसा करा। ठीक है। तो अब भाई नई जगह कैपिटल बना रहे हो तो वहाँ बिल्डिंग बनवानी पड़ेगी, सारा आर्मी की व्यवस्था, सब कुछ करना पड़ेगा ना आपको। बड़ी मेहनत से सब कुछ किया इसने। ठीक है। सब कुछ करा इस बंदे ने, बट और यहाँ से अपना सारे सामान अमान लाद वाद के वहाँ दौलताबाद ये बंदा पहुंचा भी। ठीक है। सारी आर्मी आर्मी लेके काफ़ी, बट वहाँ 2 साल तक रुका है। वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। उस एरिया में पानी की शॉर्टेज तो रहती है, पानी की शॉर्टेज हो गई। उसके बाद ये इसने देखा कि यार नॉर्थ की तरफ अच्छे से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर से आना पड़ा वापस दिल्ली। तो अब देखो, ये पहला एक्सपेरिमेंट इसका तो फेल ही हो गया। इसके बाद क्या किया इसने, एक टोकन करेंसी चलाई। ठीक है। टोकन करेंसी, ब्रॉन्ज कॉइन। ठीक है। और उसके बाद कॉपर कॉइन,
ये चलाए, और मगर ये कॉइन भी जनता का ट्रस्ट खो देते हैं और ये भी इसको वापस करने पड़ते हैं। एक इसने लॉन्च किया था खुरासान प्रोजेक्ट। खुरासान प्रोजेक्ट यहाँ चाइनीज लोग अटैक करना चाहते थे, तो उनको रोकने के लिए इसने अटैक किया, यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बट उसमें भी इसको सक्सेस मिली नहीं। उसके बाद एक कराची एक्सपीडिशन चलाया था इसने, कुमाऊं हिल उत्तराखंड वाले एरिया, जहाँ प्रेजेंट आज उत्तराखंड है, उस एरिया से घुस घुस के चाइनीज लोग आ रहे थे, ठीक है। तो चाइनीज लोगों को रोकने के लिए इसने यहाँ पर अपने मिशन भेजे, इसमें भी इसको ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। उसके बाद आगे देखते हैं दीवाने अमीर कोही। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही। इसका काम ये था कि एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए, इस डिपार्टमेंट की मदद से एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया जाए, और जो भी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं ज़रूरतमंद लोगों को, जिनको लोन चाहिए, उनको लोन भी दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था कराई इसने, बट इसमें भी ज़्यादा सक्सेस हुआ नहीं है। अरे ये लोगों ने ना, जो उसमें ऑफिसर अपॉइंट किए थे, उन्होंने करप्शन कर करके इस डिपार्टमेंट को भी बर्बाद कर डाला, तो इसके सारे एक्सपेरिमेंट देखो फेल हो गए। तो ये बड़ा ही अनलकी पर्सन सा रहा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट किंग आता है, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड 51 से 1388 तक रहा, ठीक है। अब देखो ये जो इसके पहले था, फिरोज शाह के पहले, अभी जिसके बारे में बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके इतने जो एक्सपेरिमेंट थे ये फेल रहेंगे ना, तभी ये जो किंगडम है ये फॉर्म होंगे रिबेलियन की वजह से। इनको एक राजा तो यार कुछ कर वर पाता नहीं है, ठीक है, तो अभी हम अलग ही हो जाते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट इसके फेल ही हो जाते हैं, तो ये सब अलग ही हो गए थे, ठीक है। तो काफी रिबेलियन देखने को मिले इसके टाइम पीरियड में। अब यहाँ नेक्स्ट थिंग हमने देखा फिरोज शाह तुगलक बनता है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो अब इतने सारे रिबेलियन हो रहे थे इस दिल्ली सल्तनत में, तो इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सोचा कि इनको थोड़ा रिबेलियन करने वाले नोबल्स को, आर्मी के सोल्जर, इन सबको ना, कमांडर, इन सबको थोड़ा अपीज कर दे। अपीज मतलब खुश करना, कि भाई आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, आप ये ले लो, बस बवाल मत करो, ठीक है। तो ऐसा इसने शुरू कर दिया, ठीक है। नोबल्स को अपीज करना, आर्मी के हेड लोगों को, कमांडर लोगों को, थियोलॉजियन मतलब धर्मगुरु, ठीक है, मुस्लिम धर्मगुरु, इनको अपीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और obvious सी बात है, तो ये इनको अपीज करेगा तो मस्ती में ही रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसने ना ये उसी एरिया में ये बंदा कंट्रोल करता था जहां तक इसका मतलब मतलब रूल कर सके। मतलब जैसे बहुत दूर दूर का एरिया है इसके एम्पायर में, ठीक है, तो वहां ये ध्यान ही नहीं देता था कि यार इतनी दूर कौन देगा, जितने में अपनी मतलब पहुंच है उतना ही कंट्रोल करो, ठीक है। तो जो दूर दूर का एरिया होगा, ठीक है, वो इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उनको भाई ये कितना अपीच करोगे, एक बहुत दूर के एरिया में नोबल्स है, ठीक है, वो तो हो सकता है अपना दिमाग लगा ले, ठीक है, आर्मी सोल्जर की, भाई हम तो अलग किंगडम स्टैब्लिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा इसके समय भी, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने अपॉइंट खाने जहां मकबूल, ठीक है, मकबल, एक तेलुगु ब्राह्मण था, उसको वजीर या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी थी उसने, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, आर्मी में ना हेरिडेटरी, आर्मी और नोबल में हेरिडेटरी सिस्टम शुरू कर दिया। हेरिडेटरी सिस्टम मतलब पापा की आर्मी में बढ़िया नौकरी है तो बेटा बन जाएगा, या पापा नोबल हैं तो बेटा बन जाएगा नोबल, तो उनकी डेथ के बाद, ठीक है। अब उसके बाद इसने इक्ता सिस्टम को रिवाइव कर दिया, ठीक है, रिवाइव कर दिया। उसके साथ इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया। हेरिडेटरी, पापा इक्तादार थे तो बेटा बन जाएगा उनकी डेथ के बाद। अब आगे देखते हैं, इसी के समय एक मलिक सारवर नाम का बंदा होता है, ये नोबल्स होता है, वजीर के तौर पर काम किया था कुछ दिन। वो क्या करता है कि बवाल मचा देता है और रिबेलियन करके इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। और ठीक है, एक मिनट पानी पी लूँ। इंडिपेंडेंट किंगडम बना लेता है, ठीक है। तो कहाँ पर ही बनाता है इंडिपेंडेंट किंगडम, ये ईस्ट की तरफ, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश कह सकते हो, ठीक है। असर्टेड इंडिपेंडेंस एंड एज्यूम टाइटल ऑफ मलिक सर्क, लॉर्ड ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये अलग हो गया बंदा इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो मलिक है ये जौनपुर से रूल करता था, ठीक है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है ना, ये जौनपुर, वहीं से रूल करता था ये, ठीक है। तो ही कॉल्ड सिराक ऑफ द ईस्ट, सिराज, सॉरी सिराज नहीं, सिराज ऑफ द ईस्ट, अपने को सिराज ऑफ द ईस्ट कहता था, ठीक है। जो मलिक मोहम्मद जायसी था, ठीक है, जो पद्मावती लिखने वाला बंदा, पद्मावत लिखने वाला, वो इसी के यहाँ रहता था जौनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थियोलॉजियन को अपीज करने के लिए, थियोलॉजियन मुस्लिम धर्मगुरु, उनको अपीज करने के लिए इसने क्या क्या किया, ठीक है।
देखो, इसने मुस्लिम औरतों का बाहर जाना बंद करा दिया, जो मजार वजार जाया करती है ना पूजा वो मतलब उनकी पूजा में प्रेयर में जो भी है, ठीक है, चादर चढ़ाने जैसा भी कह दो, वो सब बंद करा दिया इसने, ठीक है। और क्यों? ये मुस्लिम मौलवी जैसे ये थियोलॉजियन है, उनको लग मोस्टली, ये तो नहीं कहेंगे कि सारे वो ऐसे होते हैं, जो भी हैं, मतलब उनको नहीं लगता होगा कि मुस्लिम वीमेन बाहर जानी चाहिए, ठीक है। तो राजा के कान भर भर के उन्होंने, और राजा भी ऐसा ही मान लेता था उनकी बात, अपीस तो करना ही था, उनको बोला कि तुम घर में ही बैठो, ठीक है, उनको बाहर जाने से मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, गिव कंसेशन टू थियोलॉजियन, थियोलॉजियन को खूब कंसेशन, ठीक है, जो मर्जी आए ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या किया, मेड जजिया सेपरेट टैक्स, जजिया को सेपरेट टैक्स बना दिया। एक्चुअली जजिया क्या है, जजिया ना हिंदू सब्जेक्ट पे, हिंदू जनता पे एक टैक्स लगाया जाता था, उसको इसने सेपरेट कर दिया। हालांकि पहले ये लैंड के साथ ही, लैंड रेवेन्यू के साथ ही लिया जाता था, बट ये सेपरेट कर दिया इसने, अब अलग से लिया जाएगा, ठीक है। थियोलॉजियन ने कह दिया इसको सेपरेट करो, कर दिया इसने। हालांकि जजिया से कुछ ही लोगों को एग्जेम्पशन था, केवल चिल्ड्रेन, वीमेन और डिसेबल पर्सन को, बाकी सबको जजिया देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वॉल, दीवारों में जो पेंटिंग होती महल के, वो सब इसने हटवा दिया, क्योंकि ये थियोलॉजियन कहते थे कि इस्लाम में पेंटिंग बनाना या चित्र बनाना सब अलाउ नहीं होता है, तो इसने हटवा दिया इनके थियोलॉजियन के कहने पर, ठीक है। उसने ना बहुत सारी कैनाल्स, कैनाल्स मतलब नहरें बनवाई भी थी, और जो पुरानी खराब हो गई थी उनको इम्प्रूव भी करवाया था, ये चीज़ रखना। इसने गरीब लोगों के इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल बनवाया था, जिसका नाम था दार उल सफ़ा, दार उल सिफा। तो ये बात भी हमें याद रखना है। इसने दो टाउन बनवाए थे, हिसार और फिरोजाबाद। उसके बाद एक और सेटअप न्यू डिपार्टमेंट, दीवाने खैरियत, ठीक है, सॉरी दीवाने खैरात। अब इसका क्या काम था इस डिपार्टमेंट का, इसका काम ये था कि मुस्लिम जो पुअर गर्ल हैं, ठीक है, अब कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, ठीक है, अगर उनकी मैरिज हो रही है तो उनके लिए क्या है, हेल्प कर देना, पैसे वैसे दे देना, मैरिज करवा देना, ये होगा दीवाने खैरात का काम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक और डिपार्टमेंट बनाया था पब्लिक वर्क के लिए, ठीक है। एक और डिपार्टमेंट था दीवाने बंदगम, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था। इसने दो न्यू कॉइन्स चलाए थे, एक आधा 50% जीतल था, एंड बीच 29% जीतल, सॉरी 23% जीतल था। उसके बाद आगे देखते हैं, इसने बंगाल में दो अनसक्सेसफुल एक्सपेडिशन मिशन चलाए, हालांकि बंगाल में सक्सेस नहीं हुआ। एक्चुअली बंगाल वाले एरिया में एक पर्सन था, ठीक है, वो अलग इंडिपेंडेंट किंगडम चाहता था, ये दिल्ली सल्तनत से अलग होके, ये उसको रोकना चाहता होगा, बट ओबीसी बात है, वो बंगाल वाला मानेगा नहीं, बोलेगा हम तो तुम्हारे अंडर में रहेंगे नहीं, जो करना है कर लो, ठीक है, वो तो अलग हो गया। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद इसने एक कारखाना बनाया था, कारखाना मतलब फैक्ट्री, वहाँ इन्हें स्लेव लोगों को, हजारों स्लेव लोगों को काम पे लगा दिया करता था, ठीक है। उसके बाद ना इसने चार जो टैक्स है जनता पे लगाए थे, ठीक है, चार टैक्स के नाम याद रखना, क्या लगाए थे जनता पे। तो हालांकि ये इस्लाम जो चार टैक्स सैंक्शन करता है, ऐसे टैक्स लगाए थे जनता पे, क्या रखना, एक है खराज टैक्स, लैंड टैक्स, एक होता है खाम, खाम टैक्स होता है 1/5 ऑफ द लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द वॉर के समय जितनी प्रॉपर्टी लूट के आए होगे, उसका 1/5 खाम के टैक्स के फॉर्म में ले लिया जाएगा। एक जजिया टैक्स, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये हिंदू पे लगाया जाता था। और जकात टैक्स, ये मुस्लिम पे ही लगाया जाता था, और ये 2.5% था, गरीब मुस्लिम जनता पे खर्चा किया जाता था उनके वेलफेयर के लिए। आगे देखते हैं, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज सर्ब इरिगेशन टैक्स, इसने इरिगेशन सिंचाई पर भी टैक्स लगा दिया था। नेक्स्ट आएगा इस डायनेस्टी का किंग नसरुद्दीन महमूद, 1390 से 98 रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में लास्ट किंग ही होगा, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद इसी के समय ना तैमूर का इन्वेजन होता है, तैमूर लंग 1398 में, ये टर्की से एक बंदा होता है, और ये दिल्ली में आके कहते हैं कत्लेआम करता है, इतना लोगों को मार डालता है, सीधा मतलब बहुत मारता है, यहाँ पर लोगों को लूट लूट के पैसा लेके चला जाता है यहाँ से सारा का सारा, ठीक है। तो इसी के समय दिल्ली में बिल्कुल, अब भाई ये सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ये भी किसी काम का बंदा रहा नहीं, ठीक है। तो ये जो इसका अंपायर था लगभग, ये तुगलक डायनेस्टी थी, वो लगभग खत्म हो जाएगी इसी के बाद में। तैमूर हालांकि लूट उट के 1399 में चला गया था यहाँ से, मगर अपना एक बंदा यहाँ बिठा जाएगा, ठीक है, रूल करने के लिए, वही सैयद डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा। उसके बारे में आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। देखो, दिल्ली सल्तनत इसी के बाद लगभग टूट सी गई, ठीक है। और ये जो तुगलक डायनेस्टी का रूल था कुल मिला के 1412 में मतलब खत्म ही हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, तो तुगलक एम्पायर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया सैयद डायनेस्टी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।